तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। और दोस्तों आज की हमारी क्लास जो होगी ये B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की होगी और आज हमारा टॉपिक है आवृत्ति वितरण का, जिसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो दोस्तों जानेंगे कि आवृत्ति वितरण क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और इसके तालिका निर्माण के नियम या फिर पद क्रम सोपान क्या है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में इस क्लास में कवर किया जाएगा। आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आवृत्ति वितरण क्या है, इसका अर्थ जानेंगे। देखिए, किसी परीक्षा या परीक्षण में व्यक्ति का निष्पादन प्रायः प्राप्तांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो आवृत्ति वितरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो उनको मार्क्स मिलते हैं उस मार्क्स का वर्गों में विभाजित कर सकें। बस यही एक प्रक्रिया है आवृत्ति वितरण की। तो इसे हमने आसान भाषा में जाना। अब जानिए यहाँ पर जो लिखा है देख लेते हैं। माना कि एक बुद्धि परीक्षण एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों को दिया जाता है तथा बुद्धि परीक्षण के प्राप्तांक ज्ञात कर लिए गए। प्रश्न क्या है कि 50 विद्यार्थियों के इन प्राप्तांकों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे एक दृष्टि में यह हम कह सकें कि कितने विद्यार्थी किस वर्ग में आ सकते हैं। मान लिया कि कोई बच्चा है जो निम्न वर्ग में है, कोई बच्चा उच्च वर्ग में है, तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? जब हम आवृत्ति वितरण ज्ञात करेंगे तब हमें जाकर के विद्यार्थियों के वर्ग के बारे में आसानी से पता चलेगा। परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों या प्राप्तांकों को सार्थक बनाने के लिए अनुसंधानकर्ता उन्हें वर्गीकृत या उनका वर्गीकरण अथवा व्यवस्थित करता है और आंकड़ों को क्रमबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध रीति से विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करने की क्रिया को ही वर्गीकरण या आवृत्ति वितरण कहा जाता है या फिर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चली। आगे देखिएगा, आवृत्ति वितरण से हमें यह ज्ञात होता है या पता चलता है कि वर्गों में प्राप्तांक किस प्रकार से वितरित हैं तथा किस वर्ग अंतराल में प्राप्तांक पाने वाले व्यक्तियों या विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कि कोई टेबल बनी है और टेबल में अलग अलग वर्ग विभाजित किए गए हैं। निम्न वर्ग की टेबल अलग है, उच्च वर्ग की टेबल अलग है और कॉलम बनाए गए हैं। तो कॉलम में जब उच्च या निम्न वर्ग को अलग कर दिया जाएगा एक एक रो में, तब हमें कैसे पता चलेगा? जब हम आवृत्ति वितरण निकालते हैं तब उसी में विद्यार्थियों का वर्गीकरण करते हैं। फिर वर्गीकरण के थ्रू हमें पता चल जाता है कि किस वर्ग में कौन सा बच्चा है। तो ये चीज़ें जानने के लिए हमें आसानी होती है। आगे देखिएगा, एक उदाहरण दिया गया है कि 40 विद्यार्थियों के अंक गणितीय योग्यता परीक्षण में प्राप्तांक निम्नांकित हैं। यहाँ पर कुछ प्राप्तांक दिए गए हैं, ये आप देखिएगा। देखिए, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलेंगे आवृत्ति वितरण के पद क्रम सोपान या तालिका निर्माण के नियम कौन कौन से हैं। तो कुल इसके 5 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? अंक विस्तार ज्ञात करना या रेंज ज्ञात करना, जिसे प्रसार कहा जाता है। तो प्रसार हम कैसे ज्ञात करेंगे? वितरण के अधिकतम निम्नतम प्राप्तांकों के अंतर को अंक विस्तार कहा जाता है। अंक विस्तार को प्रसार भी कहते हैं या रेंज भी कहते हैं। अतः प्रसार की गणना एक सूत्र जो दिया है नीचे, इसी के अनुसार किया जाता है। सूत्र क्या है हमारा? तो प्रसार यानी कि रेंज इक्वल टू अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। तो इस प्रकार से आप रेंज ज्ञात कर सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण में जो आपने उदाहरण अभी देखा था, इस उदाहरण में अधिकतम प्राप्तांक 42 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और निम्नतम प्राप्तांक क्या है? तो 12 है। निम्नतम हमारा क्या है? न्यूनतम प्राप्तांक 12 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमें जब रेंज निकालना है तब कैसे हम निकालेंगे? न्यूनतम अधिकतम प्राप्तांक माइनस कर देंगे, न्यूनतम प्राप्तांक, हमारा रेंज निकल आएगा। तो यहाँ पर बस वही किया गया है, 42 माइनस 12 कर दिया गया है या 12। फिर उसके बाद क्या आया है? 30 हमारा रेंज निकल कर आ गया है। तो ये क्या है? ये पहला पदक्रम है, यानी कि पहला नियम है। अगला नियम क्या है देखिएगा? वर्गांतरों का आकार एवं संख्या
यानी कि साइज एंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये कैसे हमें ज्ञात करना है, इसके बारे में जानते हैं। आवृत्ति वितरण तालिका निर्माण का द्वितीय चरण या द्वितीय नियम में प्राप्तांकों को वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए वर्गों की संख्या एवं आकार का निर्धारण करना जरूरी होता है। एक वर्ग में सम्मिलित इकाइयों की संख्या को वर्ग या वर्गांतर का आकार कहा जाता है। वर्गांतरों या वर्गों की संख्या प्रायः 5 से 15 तक हो सकती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वर्गों की वही संख्या अच्छी मानी जाती है जो वर्गों की संख्या 15 या 20 से अधिक होने पर गणना में कठिनाई होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्राप्तांकों को वर्गीकृत करने का एक सरल एवं उत्तम नियम यह है कि वर्गों में इनकी संख्या का चयन कर लिया जाए। इस प्रकार से किया जाए कि वर्गों की संख्या 5 से 15 श्रेणी या कैटेगरी में आ जाए। इस प्रकार वर्गों की संख्या दिए गए प्रसार में जो आपने रेंज निकाला है उसमें वर्गों में सम्मिलित इकाइयों की संख्या से भाग देकर के ज्ञात की जा सकती है। सूत्र देख लीजिए, तो वर्गांतर या वर्गों की संख्या बराबर प्राप्तांकों का प्रसार बटे वर्ग विस्तार। तो ये क्या है, ये हमारा सूत्र है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं वर्गांतरों का आकार और संख्या। अगला चरण वर्ग निर्माण या वर्ग व्यवस्थापन का है। तो देखते हैं, आवृत्ति वितरण तालिका निर्माण के तीसरे चरण या तीसरे नियम में प्राप्तांकों को वर्गों में एवं वर्गों को सांख्यिकी श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है। वर्गों का आकार एवं संख्या निश्चित हो जाने के पश्चात अनुसंधानकर्ता के सामने यह समस्या आती है कि प्राप्तांकों को किन वर्गों में व्यवस्थित किया जाए, अपवर्जी या समावेशी वर्गों में। तो ये समस्या आती है। वर्गों को व्यवस्थित करने की कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अपवर्जी एवं समावेशी वर्गों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर वे समावेशी क्रमशः अपवर्जी श्रेणी यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज एवं समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज में व्यवस्थित हो जाते हैं। अपवर्जी या समावेशी वर्ग दोनों में से किसी में प्राप्तांकों को व्यवस्थित करने से पहले प्रथम वर्ग का निम्नतम अंक नियत या ज्ञात कर लिया जाता है। प्रथम वर्ग का निम्नतम अंक या तो दिए गए प्रदत्त का निम्नतम प्राप्तांक होता है या फिर इससे थोड़ा कम कोई भी अंक हो सकता है, जिससे गणना सरल हमारी हो जाती है। तो ये क्या है, ये तीसरा नियम है। अगला है आवृत्ति का टैली चिन्हों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। ये चौथे नियम है, इसके बारे में जानेंगे। तो आवृत्ति वितरण तालिका निर्माण के चतुर्थ नियम या चतुर्थ चरण में आवृत्ति को टैली चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित या दिखाया जाता है। कैसे, तो 1, 2, 3, 4, 5 आवृत्तियों को क्रमशः एक खड़ी लाइन, 2 खड़ी लाइन, 3 खड़ी लाइन या 4 खड़ी लाइन एवं एक तिरछी लाइन 4 खड़ी लाइनों को काटते हुए आदि चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन चिन्हों को टैली चिन्ह कहते हैं। यह ध्यान रहे कि 5 से अधिक आवृत्तियों के लिए उपर्युक्त चिन्हों को जोड़कर टैली चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 6 आवृत्ति के सम्मिलित चिन्ह के लिए 2, 5 आवृत्तियों के एवं 1 आवृत्ति के सम्मिलित चिन्ह के लिए 3 का प्रयोग किया जाता है, 3 टैली चिन्ह। अब हम किसी भी आवृत्ति को टैली चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्ग निर्माण के बाद इन वर्गों में अव्यवस्थित प्राप्तांकों को व्यवस्थित किया जाता है। तो ये क्या है, टैली चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये चौथा नियम है। और पांचवा नियम जो कि इसका आखिरी नियम है, देखिए अभी इसका और भी बचा हुआ है चौथे नियम का, कि प्राप्तांकों को व्यवस्थित करने के लिए दिए जाने प्रदत्त के प्रथम प्राप्तांकों को पढ़ा जाता है। जिस वर्ग में यह आता है उस वर्ग के सामने हम टैली चिन्ह वाले स्तंभ में एक खड़ी लाइन का निशान लगा देते हैं। इस तरह सभी प्राप्तांकों के लिए जिन वर्गांतर में वे आते हैं उस वर्गांतर के सामने उपर्युक्त चरिचित नियम के अनुसार टैली चिन्ह लगा दिया जाता है। तो देखिए आपने टैली चिन्ह का प्रयोग कभी ना कभी तो किया होगा, तो आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगला नियम है आवृत्ति का या फ्रीक्वेंसीज का। तो आवृत्ति वितरण तालिका निर्माण के अंतिम चरण या 5वें चरण में प्रत्येक वर्ग की आवृत्तियों की गणना की जाती है। जब सभी प्राप्तांकों का अंकन या प्रदर्शन टैली चिन्ह के द्वारा हो जाता है
तब क्या करते हैं, प्रत्येक वर्गांतर के सामने अंकित टैली चिन्हों का योग उसी वर्गांतर के सामने आवृत्ति वाले स्तंभ में लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ पर आप टैली कर लेंगे। वर्गांतर का CI जो है वह आवृत्तियों को, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर F से डिनोट किया गया है, एवं आवृत्तियों का कुल योग जो है वो N से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्गांतर के कुछ आवृत्तियों को आवृत्तियों वाले स्तंभ में अंकित करने के पश्चात दिए गए प्रदत्त के सभी प्राप्तांक आवृत्ति वितरण में व्यवस्थित कर लिए जाते हैं। तो ये क्या है, आवृत्तियां हैं। ये 5 नियम हैं आवृत्ति वितरण के, जो कि आपको याद रखने हैं और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से इनको लिखना भी है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आपने जाना कि आवृत्ति वितरण क्या है या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।